हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा और भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान और सिंपल तरीके से। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, जिससे कि इसी वीडियो में इन चारों को अच्छे से हल करना सीख जाए। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो हमारा सवाल है 5/4 प्लस 6/3। ठीक है, जो हमारी बटे के ऊपर जो संख्या होती है उन्हें हम अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे संख्या होती है उन्हें हर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे 5 और 6 अंश हो जाएंगे और 4 और 3 क्या हो जाएंगे, हर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम भिन्नों का जोड़ करते समय क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इधर को ले लेते हैं। तो एलसीएम के लिए इस प्रकार से 2 लाइन खींच लेना है और 4 और 3 को इसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। तो 2 से काटेंगे, 2 से 4 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 बार में। 2 से 3 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 से 2 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 2 एकम 2। अब 3 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमारा 3 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा। तो 3 से काटेंगे, 1 को ऐसे उतार देंगे और 3 से 3 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 3 एकम 3। ठीक है, जब तक काटते हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करा देना है। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इनकी गुणा करा लेना है। तो गुणा कराएंगे, अब 2 की गुणा 2 में कराएंगे तो कितना होता है, 2 दूनी 4। 4 की गुणा 3 में कराएंगे तो कितना होता है, 4 तिया 12। कितना होता है, 12। हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। अब क्या करना है, एक बराबर का चिन्ह लगाना है और एक बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाना है। जो अब हमारा एलसीएम जो 12 जो आया था उसको बटे के नीचे लिख देना है। ठीक है, 12 यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, इस 4 से इस 12 में भाग देना है। तो क्या करना है, 12 को ऊपर लिखना है और इस 4 को नीचे लिखना है, क्योंकि 4 से हमें भाग देना है। अब 4 से 12 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगी, 4 तिया 12। कितनी होती है, 12। ठीक है, 3 बार में जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, इस 5 की गुणा इस 3 के साथ करा देना है। ठीक है, तो गुणा कराएंगे, 5 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो ये वाला प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से क्या करना है, इस 3 की भाग इस 12 में देना है। तो 12 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे, क्योंकि 3 से हमें 12 में भाग देना है। अब 3 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 चौक 12। कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस 6 की गुणा इस 4 के साथ कराना है। तो कराएंगे, 6 गुणा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो हल करेंगे आगे। अब 5 की गुणा 3 के साथ कराना है तो कितना होता है, 5 तिया 15। तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या करना है, 6 की गुणा 4 के साथ कराना है तो कितना होता है, 6 चौक 24। कितना होता है, 24। तो 24 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, और बटे में कितना है, 12। तो 12 को लिख देंगे। अब क्या करना है, ये प्लस है तो जुड़ेगा। अब 24 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 39। तो 39 को लिख देना है। 39 बटे में कितना है, 12। तो 12 को लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारा ऊपर नीचे 3 से कट जाएगा तो 3 से काटेंगे। अब 3 से 39 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार में कटेगा 39 3 से। अब 3 से 12 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 चौक 12, 4 बार में कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 13 बटे कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का जोड़ करते हैं। अब सीख लेते हैं कि भिन्नों का घटा किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम भिन्नों का घटा करना सीखेंगे। तो हमारा सवाल है 4/5 माइनस 2/6। अब बटे के ऊपर जो संख्या होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अंश कहते हैं, और जो बटे के नीचे संख्या होती है उन्हें क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, अब हमारे 4 और 2 क्या हो जाएंगे, अंश हो जाएंगे, और 5 और 6 क्या हो जाएंगे, हर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम भिन्नों का घटा करते समय क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या करना है, 5 और 6 को इसके अंदर लिखना है। तो लिखेंगे 5 और 6 को
अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं तो 2 से काटेंगे। अब 2 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे उतार देंगे। अब 2 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा। अब इसके बाद 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। 3 से 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे उतार देंगे। अब 3 से 3 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 ही कम 3, 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब हमारा 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 से 5 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 ही कम 5, 1 बार में कटेगा। एक को इसको ऐसे उतार देना है। ठीक है, जब तक काटते हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 1 नहीं आ जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इनकी आपस में गुणा करा देना है। तो गुणा कराएंगे तो लिखेंगे एलसीएम, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम बराबर लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। अब 2 की गुणा 3 में कराएंगे तो कितना होता है, 2 तिया 6, 6 की गुणा 5 में कराएंगे तो कितना होता है, 6 पंजे 30, कितना होता है 30 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना निकल आएगा, 30। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक बराबर का चिन्ह लगाना है, उसके बाद एक बड़ा सा बटे का चिन्ह लगाना है। ठीक है, जो हमारा एलसीएम 30 जो आया था उसको बटे के नीचे लिख देना है। अब इसके बाद क्या करना है, इस 5 से इस 30 में भाग देना है। तो 30 को ऊपर लिखेंगे और 5 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 5 से 30 में भाग देना है। अब 5 से 30 में भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 छंग 30, कितनी बार में जाएगी, 6 बार में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस 4 की गुणा इस 6 के साथ करा देना है। ठीक है, तो गुणा कराएंगे, हो जाएगा 4 गुणा 6। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस ये वाला यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद फिर से क्या करना है, इस 6 की भाग इस 30 में देना है। तो 30 को ऊपर लिखेंगे और 6 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें 6 से भाग देना है। अब 6 से 30 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 पंजे 30, कितनी बार में कटेगा, 5 बार में। अब इसके बाद क्या करना है, इस 2 की गुणा इस 5 के साथ करा देना है। तो गुणा कराएंगे, हो जाएगा 2 गुणा 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो हल करेंगे, अब 4 की गुणा 6 में कराएंगे तो कितना होता है, 4 छिंग 24, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इस 2 की गुणा 5 के साथ कराना है। तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और बटे में कितना है हमारा 30, तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है तो ये घटेगा। अब क्या करना है, 24 में से 10 को घटाना है। तो कितना बचेगा, 14, कितना बचेगा 14, तो 14 को लिख देना है। ठीक है, बटे में कितना 30, तो 30 को लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमारा 14 2 से कट जाएगा और 30 भी कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे 14 को तो कितनी बार में कटेगा, 2 से 2 सत्ते 14, 7 बार में कटेगा 2 से 14। अब 2 से 30 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 15 बार में कटेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7/15, कितना आ जाएगा 7/15। तो ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का घटा करते हैं। अब सीख लेते हैं कि भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम भिन्नों का गुणा करना सीखेंगे। तो हमारा सवाल है 8/3 गुणा 42/4। ठीक है, अब हम भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं, इसमें हम एलसीएम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब भिन्नों के गुणा में हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है उनकी गुणा आपस में कराते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उनकी गुणा आपस में कराते हैं। ठीक है, ऊपर वालों की गुणा ऊपर वालों में और नीचे वालों की गुणा नीचे वालों में। ठीक है, तो गुणा कराएंगे। अब क्या करेंगे, 8 की गुणा 42 के साथ कराएंगे तो लिखेंगे 8 गुणा 42 हो जाएगा। ठीक है, बटे में अब 3 की गुणा 4 के साथ कराएंगे तो लिखेंगे 3 गुणा 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, गुणा में हमारी ऊपर नीचे संख्या कट जाती हैं। यदि कोई संख्या कटती है तो हम काट लेते हैं। अब 4 से ये 4 कट जाएगा और 8 कट जाएगा तो काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 1 बार में कटेगा। अब 4 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बार में कटेगा। ठीक है, अब 3 से ये वाला 3 कट जाएगा और 42 भी कट जाएगा तो काटेंगे 3 एकम 3, 1 बार में कटेगा। अब 3 से 42 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 एकम 3, यहाँ पर बचा 1 हो जाएगा 12, 3 चौक 12, कितनी बार में कटेगा, 14 बार में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर हमारा क्या बचा है उसको लिख लेना है। ऊपर 2 बचा है तो 2 को लिखेंगे, 2 गुणा और कितना बचा है 14, तो 14 को लिखेंगे। ठीक है, और नीचे कितना बचा है, 1 बचा है, 1 को लिखेंगे, 1 गुणा और कितना बचा है, 1 बचा है। ठीक है, इसको लिखेंगे। अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। तो हल करेंगे, अब 14 की गुणा 2 में कराएंगे तो कितना होता है, 14 दूनी 28, तो ऊपर कितना हो जाएगा 28,
तो 28 को लिख देना है। अब 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। अब क्या करना है, 1 की भाग 28 में देंगे तो कितना आएगा, 28 ही आएगा। तो 28 हमारे तीसरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम भिन्नों का गुणा करते हैं। अब सीख लेते हैं कि भिन्नों का भाग किस प्रकार से करते हैं। तो अब हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। तो हमारा सवाल है 15/20 भाग 12/60, ठीक है। अब भिन्नों के भाग में हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करना होता है, इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलना होता है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। इसकी जगह गुणा का चिन्ह लगाना है। तो क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 15/20 को तो सेम लिख देंगे 15/20, ठीक है। अब भाग के चिन्ह की जगह किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का, ठीक है। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना है आपको, जो भाग के बाद जो संख्या होती है वो हमारी पलट जाती है। अब 60 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 60 को ऊपर लिखेंगे और इस 12 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या बन गई, भिन्नों की गुणा। अब भिन्नों की गुणा में हम क्या करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है उनकी गुणा आपस में करा देते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उनकी गुणा आपस में करा देते हैं, ठीक है। 15 की गुणा 60 के साथ करा देंगे तो लिखेंगे 15 गुणा 60 हो जाएगा, ठीक है, बटे, और 20 की गुणा 12 के साथ करा देंगे तो लिखेंगे 20 गुणा 12, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। अब आगे हल करेंगे इसको। अब हमारे गुणा में क्या होता है, यदि ऊपर नीचे कोई संख्या कटती है तो हम काट लेते हैं। अब 20 से हमारा ये वाला 20 भी कट जाएगा और 60 भी कट जाएगा, तो काटेंगे। अब हम 20 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 ही कम 20 एक बार में कटेगा। अब 20 से 60 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 या 60 3 बार में कटेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, 12 हमारा 3 से कट जाएगा और 15 भी कट जाएगा, तो काटेंगे 3 से, 3 चौक 12 4 बार में कटेगा। अब 3 से 15 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 पंजे 15 5 बार में कटेगा, ठीक है। अब क्या करना, ऊपर क्या क्या बचा है उसको लिख लेना है, 5 गुणा और कितना बचा है 3, तो 3 को लिखेंगे, ठीक है। बटे में कितना बचा है, 1 बचा है, 1 को लिखेंगे, 1 गुणा और कितना बचा है 4, तो 4 को लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हल कर लेना है। अब 5 की गुणा 3 में कराएंगे तो कितना होता है, 5 या 15, ठीक है। और 4 की गुणा 1 में कराएंगे तो कितना होता है 4, ठीक है। अब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15/4। तो ये हमारे चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा और भाग करना सीख लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।